नमस्कार। प्रस्तुत है किसान दुर्दशा का पहला भाग। देश का अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करता है, उसके बावजूद भी कभी कर्ज ना चुका पाने की वजह से, कभी अन्य कारणों से किसानों की आत्महत्या के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2021 में 10,881 किसानों ने आत्महत्या की। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं। सभी सरकारों के तमाम वादों, दावों और योजनाओं के बीच भी किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्ष 1990 के बाद ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि प्रतिवर्ष 10,000 किसानों की आत्महत्या के आंकड़े दर्ज हुए हैं, और जिनके आंकड़े दर्ज नहीं हो पाए उनका क्या। वर्ष 2009 अभी तक में ऐसा आंकड़ा रहा है जब राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय ने सबसे अधिक आत्महत्या के आंकड़े दर्ज किए, जिनकी संख्या है 17,368। प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक आत्महत्या महाराष्ट्र में, उसके बाद क्रमशः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई। हालांकि ये आंकड़ा 2014 में 5,650 पर थम गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 के बीच 28,572 किसानों ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश में हर तीसरे दिन एक किसान आत्महत्या करता है। कुछ लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि हमारे पास पैसा है, किसान मर रहा है तो मरे, हम दूसरी जगह से बाजार से अनाज खरीद लेंगे। अरे मेरे भाई, जब किसान अनाज पैदा ही नहीं करेगा तो कहां से खरीद लोगे। वर्तमान में देश में जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी खेती किसानी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। उम्र दराज किसान भी खेती छोड़कर शहरों की ओर मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि किसानों की आत्महत्या के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे एक चक्रव्यूह है, एक चक्रव्यूह जिसमें किसान अभिमन्यु की तरह फंसा हुआ है, जिसमें से बाहर निकलना बहुत कठिन है। क्या है ये चक्रव्यूह का चक्र और कुचक्र? इस चक्र और कुचक्र की बात हम करेंगे बाद में। पहले जानते हैं किसानों की आत्महत्या के पीछे जुड़ी बुनियादी समस्याएं। सबसे पहली समस्या है मौसम। आज भी लगभग 60% खेती मौसम पर आधारित है। केवल 40% खेती को ही सिंचाई इत्यादि की सुविधाएं मिल पाती हैं। किसान अक्सर मौसम की मार झेलता है। कभी बारिश नहीं होती तो कभी इतनी बारिश होती है कि फसल डूबकर सड़ जाती है। कभी ओलावृष्टि, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी पाला। इस तरह की अनेकों समस्याओं से किसान जूझता है। सिर्फ किसान और फौजी ही है जो सच्चे मायनों में खतरों के खिलाड़ी कहलाने के लायक है। इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। दूसरी बुनियादी समस्या है कर्जा। किसान अक्सर बैंक से कर्जा लेता है, लेकिन कई बार बैंकों की जगह जो लोकल सूदखोर होते हैं, ब्याजखोर होते हैं, उनसे कर्जा ले लेता है। किसान इस उम्मीद में जीता है कि मौसम सही रहेगा, फसल अच्छी होगी और सारा कर्जा फसल बेचकर चुका दिया जाएगा। लेकिन हर बार वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, और जब किसान को नुकसान होता है वो कर्ज के बोझ तले दब जाता है, और इसी कर्ज को न चुका पाने की वजह से कई बार आत्महत्या कर लेता है। किसान इस तरह की जब कई परेशानियों में डूब जाता है, अंदर से टूट जाता है, तब वो उसी दवा को, उसी जहर को पी लेता है जिसे वो कीड़ों को मारने के लिए लेकर आया था या फिर चूहे मारने के लिए लेकर आया था। ऐसी है देश के अन्नदाता की स्थिति। ये तो हुई बुनियादी समस्याएं। अब आते हैं चक्र और कुचक्र पर। वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। आगे जो जानकारी देने वाला हूं वो आपका जीवन बदल कर रख देगी, क्योंकि हर व्यक्ति किसान से जुड़ा हुआ है। भले ही वो खेती ना करता हो, लेकिन अनाज तो खाता है, भोजन तो करता है।
जिस चक्रव्यूह के कुचक्रों में किसान फंसा हुआ है, इन कुचक्रों में पहला कुचक्र है हर्बिसाइड टॉलरेंस सीड्स। अब जिन्हें हर्बिसाइड टॉलरेंस सीड के बारे में जानकारी नहीं है वो कहेंगे अरे भैया ये क्या है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हर्बिसाइड टॉलरेंस सीड के बारे में। किसान जब पुराने समय में पुरानी पद्धति से खेती करता था तब बीज बोने के साथ साथ कुछ घास फूस जिन्हें खरपतवार भी कहा जाता था प्राकृतिक रूप से उगाते थे। इस खरपतवार को हटाने के लिए अक्सर खुरपी इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता था या फिर प्राकृतिक रूप से हाथों से उखाड़कर फेंक दिया जाता था, जो कि एक बहुत कठिन काम था। इस समस्या को देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक नया केमिकल तैयार किया जिसके छिड़काव से ये खरपतवार अपने आप नष्ट हो जाते थे। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि जब इन घास को यदि कोई गाय या कोई पशु खा लेता था तो उसको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती थी और उस पशु के दूध का सेवन करने से वही बीमारियां मनुष्यों को भी होती थी। इस केमिकल के छिड़काव से जल भी प्रदूषित होता था और उस जल के सेवन से हमें भी बीमारियां होती थी। इस केमिकल का नाम था हर्बिसाइड, जिसे हिंदी में खरपतवार नाशक भी कहा जाता है। जब यह समस्या पैदा हुई तब कृषि अनुसंधानकर्ताओं ने एक नई खोज की। हर्बिसाइड के गुण बीज के अंदर ही समाहित कर दिया, इनबिल्ट कर दिया। अब बीज बोने पर बीज के साथ ही कीटनाशक भी मिला हुआ था। इन कीटनाशकों के इस्तेमाल से कई गंभीर बीमारियां होती थीं, जैसे कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसके साथ ही और भी कई घातक बीमारियां। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कई देशों के साथ भारत ने भी हर्बिसाइड टॉलरेंस सीड को प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। प्रतिबंधित होने, बैन होने के बावजूद कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कंपनियों की मिली जुली चाल से इन बीजों को भारत के किसानों के लिए अप्रूव कर दिया गया। अप्रूव करने के लिए कृषि अधिकारियों को लाखों करोड़ों रुपए कंपनी की तरफ से मिलते हैं। जो कंपनियां हर्बिसाइड टॉलरेंस सीड बनाती हैं उनकी एक चाल और होती है जिसका शिकार होता है किसान। उनकी चाल ये है कि यदि कोई किसान इन बीजों को खरीदता है तो उसे इसी कंपनी के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खरीदने होंगे। और ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इतने खतरनाक होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पंजाब। पंजाब जो कि एक समृद्ध राज्य माना जाता था, आज कैंसर पीड़ित राज्य हो गया है। हर घर, हर मोहल्ले में आपको एक न एक कैंसर पीड़ित अवश्य मिल जाएगा। यहाँ तक कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो भटिंडा से बीकानेर जाती है और इस ट्रेन में हर दूसरा व्यक्ति कैंसर पीड़ित होता है जो बीकानेर कैंसर का इलाज करवाने जा रहा होता है। ये दुर्गति है पंजाब और ये खेल लगभग 30 साल से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने इसके लिए कोई कानून नहीं बनाए हैं, कोई नियम नहीं बनाया है, लेकिन आप भी जानते हैं कि कानून अंधा होता है, साथ ही लंगड़ा भी होता है। कानून सबूतों की लाठी और गवाहों की बैसाखी से चलता है। जब तक कुछ समझदार लोग इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, कोर्ट में कानूनी कार्रवाई नहीं करवाएंगे, तब तक इसका कोई समाधान नहीं है। इस समस्या का बहुत साधारण सा समाधान है, लेकिन समाधान की बात हम किसान दुर्दशा के आखिरी भाग में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम मिलेंगे किसान दुर्दशा के दूसरे भाग में। देखते रहिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल धर्म विज्ञान और समाज। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि आप नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसान दुर्दशा के दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।